अभी हो गई है 9th मार्च और अब हमारा एग्ज़ाम है 12th को, जो कि है इंग्लिश का। तो अभी 9 है और 10 और 11, मतलब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो जैसे कि मेरा अब डायरेक्ट एग्ज़ाम 28 के बाद इंग्लिश का था, तो मैंने टाइम तो अपने बहुत बर्बाद किए। तो फिर भी मैंने 7 को आधा टाइम किया, मैंने उसमें सिर्फ 2 पोएम कंप्लीट कर पाई थी, और 8 को मैंने अपना इंग्लिश स्टार्ट कर दिया था। तो 8, 9, 10, 11 मैंने तो अपना 4 दिन दिया है, बट बहुत ईजी है, मतलब मैंने लास्ट के अपने 2 दिन में बचा रही हूँ। तो अगर कोई 9 से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसका भी 2 दिन में सिलेबस हो जाएगा। तो मैं एकदम स्क्रैच से बताती हूँ कैसे क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है कंप्लीट करना। इंग्लिश तो मैं बस इसीलिए कि इंग्लिश हो जाएगा 2 दिन में, इसीलिए मैं डिले करते आई। और सही है कि अगर आप 3-4 दिन पहले कर रहे हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि लास्ट में बस पढ़ें और दिमाग में रहे, क्योंकि उसके बाद सब भूल जाना है, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और 12th के चैप्टर्स तो ऐसे ही हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले पोइट्री से। जैसे कि मैंने 8 को अपना पोइट्री सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, और मैं 2-3 चैप्टर प्रोज़ के भी, जो ज़्यादा थोड़े टफ है, जैसे कि इंटरव्यू वाला, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर हो गया। और इसमें से जैसे मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड वाले हो गए, और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये जो कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। तो मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर तो काफ़ी ईजी हैं, पर जो लास्ट के चैप्टर हैं उनमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले वो कंप्लीट कर दूँ प्रोज के, एंड देन मैं पहले अपना बता रही हूँ अभी। एंड देन 9 को मैं जो बाकी के चैप्टर जितने बचे हुए हैं मैं वो सारे कंप्लीट करूँगी, और ग्रामर के साथ में कंप्लीट करने वाली हूँ। और अगर कंप्लीट नहीं भी होता है देन 10 को भी टाइम दे दिया जाएगा। एंड देन 10-11 ये पूरा मेरे पास सेफ बच रहा है। मतलब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू वगैरह लगा सकती हूँ, देखती हूँ और कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ। बट अभी मैं बताती हूँ कि जो 9 से स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके मतलब बहुत ईजिली बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोइट्री से, जैसे कि मैंने किया, क्योंकि पोइट्री ऐसी चीज़ है ना। देखो जैसे कि मैं कर रही हूँ पोइट्री, देखो मान लो ये चैप्टर है। अब ये पोइट्री ऐसे होती है ना कि तुमको पूरा पैरा उठा कर दे देंगे, और पोइट्री ऐसी है कि बहुत ही तुम्हें एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, और जो भी चीज़ है टू द पॉइंट लिखनी है। तो ये काफ़ी थोड़ी सी ऐसा हो जाती है कि बस जो है वही लिखो। पर प्रोज में ऐसा है कि तुम कुछ भी छाप सकते हो। तो जैसे कि मैंने पोइट्री कैसे पढ़ा है, मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर लेने हैं। अब तुम लेक्चर किसके लोगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो लेक्चर तुम, एक सीबीएसई गाइडेंस नाम का चैनल है, तुम इनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम टू द लाइन, मतलब जैसे जैसा लाइन है वो वैसा वैसा एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो चीज़ मैंने इसमें लिख रखी है चैप्टर में, वो इन्हीं का लिख रखा है मैंने। तो तुम इनको फॉलो कर सकते हो। एंड देन एक बार गो थ्रू करने के लिए, देखो डियर सर को भी मैं फॉलो करूँगी, पर वो लास्ट की 9, 10, 11 को वो अपनी मैराथन वगैरह जो भी चला रहे हैं, मैं सिर्फ उनके वो लेक्चर देखने वाली हूँ। तो अभी तुम डियर सर को मत देखो, मैं तो बोलूँगी तुम तान्या शर्मा, ये मैम है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं लाइन टू लाइन। तो मैं तो ऐसा कर रही हूँ, जो जो मुझे लग रहे हैं कि जो चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, जैसे कि पोएम में मुझे थोड़ा सा ये टफ चैप्टर लग रहा था, तो मैंने एक बार ये देखा एंड देन तान्या मैम का भी लेक्चर देख लिया। तो तुम लेक्चर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आती है तुम बुक रीड। देखो अगर अभी तुम्हारे पास टाइम है, इनफ टाइम है कि अगर तुम पूरे दिन भी लेकर बैठ रहे हो अब 2 दिन, तो तुम कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ लेक्चर लेके ख़त्म कर दे रहे हो, नहीं, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी, तुम्हें एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। मतलब एक बार रीड ही तो करना है ना यार, एक बार रीड कर लो, क्या ही जा रहा है। उसके बाद फिर बात आती है पीवाईक्यूज़ की। देखो मैंने तो पीवाईक्यूज़ कर रही हूँ मैं, मतलब पीवाईक्यूज़ किस लिए कर रहे हो तुम पीवाईक्यूज़, ऐसा नहीं इंग्लिश में क्या ही पीवाईक्यू ज़रूरी है, बट हाँ राइटिंग फ्रेम, आंसर राइटिंग के लिए, हाँ आंसर राइटिंग के लिए या फिर आंसर फ्रेमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें टू द पॉइंट, क्योंकि देखो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना वो 2 नंबर के हैं, और हम आधे आधे पेज भर जाते हैं, मतलब बस भरते चले जाते हैं, हमें पता नहीं उसमें क्या लिखना है। तो तुम आंसर राइटिंग वगैरह के लिए देख सकते हो कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हर एक लाइन में कहीं ना कहीं एलिट्रेशन बहुत खास करके है, और ट्रांसफर्ड एपिथेट वगैरह है, और एजोनेंस है, ये सब एनाफोरा हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा रिपीटेड यूज्ड वाले हैं। तो एक बार ये पोएटिक डिवाइसेस का लेक्चर देख लेना। ये ताने मैम ने कहा कि वो करवाएंगे अपने चैनल पे, तो उन पे देख सकते हो जाके। एंड देन हमारा
पोइट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा, मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो इसमें तुम्हें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि इसमें एक-एक लाइन अच्छे से तुम्हें पढ़नी है। तो मान लो ये तुम्हारा 7-8 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि 5 ही पोएम है। बट हाँ, अच्छे से एक लेक्चर अगर देखो, सीबीएसई गाइडेंस ये चैनल, ये सर ने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि तुम्हें इनके बाद किसी और की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर हाँ, तुम प्रेफ़र कर रहे हो तो मैं कह रही हूँ 6-7 घंटे, तो वरना तो नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, साथ-साथ ही मैंने तो ये सब बना रखे हैं देखो। जैसे ये माय मदर एट 66 ये पोएम है। इसकी थीम, पोएम की थीम और मैसेज ये लिख के रट लो। इसे याद कर लो लिख-लिख के, क्योंकि ये आने ही आने वाली है। थीम लिख लो और मैसेज, और मैंने तो चैप्टर की समरी भी यहाँ पे लिख ली है, ताकि लास्ट टाइम पे मैं अब बुक नहीं खोलने वाली हूँ, मैं सिर्फ ये पेजेस पढ़ ले रही हूँ और दैट्स ऑल। ऐसे मैंने सारे पोएम की बना रखी है। आंट जेनिफर वाली हो गई, थीम, मैसेज और थोड़ा-सा चैप्टर के बारे में। फिर रोड साइड स्टैंड वाला हो गया। एंड हाँ, सबके बारे में ऐसे यहाँ पे कीपिंग क्वाइट का भी हो गया, और थीम, मैसेज वगैरह सब है। ठीक है, तो तुम भी ऐसे सारे चैप्टर का कर सकते हो। एंड मैंने अभी जस्ट सिर्फ ये चैप्टर कंप्लीट किया है अपना, इंटरव्यू वाला। मतलब प्रोज मैं शुरू कर दी हूँ, 4-5 चैप्टर कर लूँगी। तो मैं, मतलब अभी रात हो रहे हैं तो मैं रात में ही करके सोने वाली हूँ। तो इंटरव्यू मैं अभी कंप्लीट करती हूँ जस्ट। तो देखो, जैसे कि ये इंटरव्यू वाला चैप्टर है, मैंने लेक्चर वगैरह सब ले रखे थे एक बारी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैंने सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं। तो इंटरव्यू है, अब देखो मैंने जैसे पूरा एनसीईआरटी में बाकायदा लिख रखा है हर चीज़। तो मैं एक बार लेक्चर ले रही हूँ एंड देन एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, एंड देन मैं चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर रही हूँ, उस पे मैं समरी हो गया, चैप्टर की समरी लिख रही हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और इस पे भी मैंने थीम और मैसेज लिख रखा है, तो तुम भी ये चीज़ कर सकते हो, काफ़ी सही रहेगी यार। लेकिन देखो, ये चैप्टर थोड़ा-सा टफ मुझे लगा इंटरव्यू का। तो अब जैसे इसमें काफ़ी थ्योरी वाला है, इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, इंटरव्यूअर आया है, वो अपनी-अपनी बातें जो भी दी है, फीडबैक वगैरह इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने वो देखो सारी चीज़ें, सबके नेम वगैरह, उन्होंने क्या-क्या बोला इस चैप्टर में, वो सब मैंने लिख रखा है। तो तुम भी ऐसे देखो, तुम्हें इतना टाइम नहीं लगाना है सारे चैप्टर में, पर जो-जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इंटरव्यू वाला चैप्टर है, मैं जो कह रही हूँ, ये मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इसमें। और ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें भी थोड़ी-सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। अब ये एनिमी वगैरह है, इनमें तुम अगर एक बार समरी भी देख लो, दैट्स ऑल। तो तुम हाँ, ऐसा कर सकते हो। एंड देन अब बात आती है ग्रामर की। तो तुम ग्रामर के लिए क्या कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लैंग्वेज। अब देखो, लैंग्वेज के लिए भी अगर जो भी स्टार्ट कर रहा है 9 से, तो तुम एक दिन प्रोज़, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ये इसके लिए तुम पूरा 9 दे सकते हो अपना डे, और 10 का आधा दिन तुम्हें देना है सिर्फ़ और सिर्फ़। और आधे दिन में तुम्हें अपना लैंग्वेज कंप्लीट करना है, क्योंकि लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने तो लैंग्वेज के लिए भी स्टार्टिंग में ही 12th के ये सब बना रखा है। मतलब नोटिस राइटिंग हो गया, तुम पेज वगैरह देख सकते हो, स्टार्टिंग में ये सब बना है। और इन्विटेशन हो गया, और यहाँ पे लेटर टू एडिटर, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग। तो मुझे पर फिर भी एक बारी मैं फॉर्मेट चेक कर लूँगी सबका, वरना मैंने सब बना रखा है। तो अगर तुमने भी बना रखा है तो काफ़ी सही है, वरना एक बार ऐसा बना लेना ताकि तुम लास्ट में एक बार गो थ्रू कर लो। तो तुम्हें लैंग्वेज के लिए आधे दिन इनफ रहेगा। सुनो, और हाँ देखो, जैसे कि इसमें ऐसा है कि तुम रिपोर्ट कर सकते हो या फिर आर्टिकल। तो जैसे अब लैंग्वेज वगैरह के टर्म में पास्ट टेंस, प्रेजेंट, ये मेरे से बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, बहुत लोगों के साथ नहीं हो पाता होगा। तो तुम रिपोर्ट स्किप कर सकते हो, आर्टिकल कर सकते हो। एंड देन हाँ, अब तुम्हारा 9-10 में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है 11 की। अब 11 तुम्हारे पास बचता है, तो तुम 11 में क्या करोगे, तुम जो ये अपनी नोट्स वगैरह बना रखे हो, तुम 11 में सबका रिविज़न करने वाले हो। एंड देन सबके थीम वगैरह रट लोगे। उसके बाद पोएटिक डिवाइस देख लेना, मतलब ये अभी स्किप कर दो पोएटिक डिवाइस, ये लास्ट में जितनी चीज़ें हैं पोएटिक डिवाइस हो गई। और हाँ, एक सैम्पल पेपर, इसलिए मैं भी करने वाली हूँ, एक ही करूँगी, इतना तो टाइम नहीं रहेगा। मतलब 3 घंटे की टाइमिंग लगा के बैठ के ट्राई करना कि 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो मतलब एक बार टाइमिंग चेक करने के लिए टाइमर लगा के तुम कर सकते हो, और तुम्हारी एज अ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब सीबीएसई का ऑफिशियल जो पेपर्स हैं, वो पीवाईक्यू वगैरह वही वाले उठाने हैं और आराम से कर लेना उसका। उसके बाद लास्ट में वही नोट्स रिवाइज कर लेना। और हाँ, अब फिर से अगर तुम्हारी पोएम वगैरह तुम सिर्फ लेक्चर लेके कर रहे हो, तो जो लास्ट का टाइम तुम्हारे पास बचेगा, तुम उसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किसी या तो वीडियो में देख सकते हो, या तो तुम चैट जीपीटी से भी सर्च करके कर सकते हो। मार्कर वाले क्वेश्चन है, उसमें ना 2 पोएम जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये दोनों पोएम जोड़ रहे हैं तो इसका थीम क्या है, और मतलब थोड़े से वैसे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेना 5 मार्कर वाले। और आंसर राइटिंग ज़रूर देख के जाना, बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखना है, पैरे में लिखना है।
तो तुम लास्ट टाइम पे ये सब चीज़ें देख सकते हो। एंड या दैट्स ऑल। तो देखो, जो भी चीज़ मैंने बताई है इसे तुम एक बार प्लीज़ फॉलो करके देखना। इसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर और पूरा टाइम मैनेजमेंट मैंने बता रखा है। तो तुम एक बारी फॉलो करके देखना और बताना कि टाइम पे तुम्हारी प्रिपरेशन हो पाई है या फिर नहीं। सो या बस यही सब था। और रिएक्शन वीडियो भी आएगी इंग्लिश की, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।